माता दी। आज जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो है बड़ा महा उत्सव जो गणपति जी के आगमन का उत्सव है। इसको सभी मना रहे हैं और मनाना भी है। हमने भगवान गणपति जी की रिद्धि सिद्धि के साथ उनकी आराधना करनी है। बड़ी हम इंतजार करते हैं इस समय का कि ये समय आए और गणपति जी अपना हमें विशेष आशीर्वाद देकर जाएं। महाराष्ट्र में तो इसको बहुत ही ज्यादा इसकी मान्यता है। इस त्योहार की बड़ी विधि पूर्वक वो गणपति जी को अपने घरों में विराजमान करते हैं। तो 19 सितंबर का वो दिन आ गया है जिसका सभी को बड़ी बेसब्री से इंतजार था। तो आज हमने जो ये वीडियो मैं बना रही हूँ इसी टॉपिक पे बना रही हूँ कि हमें पता चले कि शुभ मुहूर्त क्या है, इनको जो आगमन करवाना है उनको उनकी सही विधि क्या है, क्या क्या हमने करना है जिससे हमें विशेष लाभ मिले। और आपको डेली की डेली गणपति जी के रिलेटेड जो भी कोई भी पूजा है, पाठ है, उपाय हैं वो साथ साथ चलते रहेंगे। तो चलो पहले हम शुरू करते हैं। इस गणपति आराधना से पहले भी हम शुरू करते हैं कि हे भगवान गणेश, हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे गणपति बप्पा मोरिया, आपके जयकारों से पूरा भारत गूंजेगा और गूंज रहा है। और कल आपका जो महा उत्सव है उसमें आपने सभी को जो अपने घरों में विराजमान कर रहे हैं उनके घर में आप साक्षात विराजमान हो, और जो किसी कारणवश विराजमान नहीं कर रहे तो उन पर अपने मेहर भरा हाथ रखें। तो अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसका जो शुभ मुहूर्त है वो कब का है। तो ये 19 सितंबर को 11:01 से लेकर 1:34 तक है दोपहर के। ठीक है, तो इस समय में आपने गणपति आप विराजमान कर सकते हो। 2-4 मिनट का कोई जैसे हम देखते हैं जन्म पत्रिका देखते हैं, जो भी पत्रिका देखते हैं उसमें कोई इधर उधर हो जाता है। मैंने कोई 2 मिनट आगे कोई 2 मिनट पीछे, पर जो सही समय है वो 11:01 से लेकर 11:34 तक है। मीन आपने 11:10 से शुरू करके 11:15 तक आपने कंप्लीट कर देनी है। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने एक दिन पहले भगवान गणपति जी की जो भी आप मूर्ति विराजमान करना चाहते हो वो मूर्ति लेने जानी है। ठीक है, और आपने कैसे लेके आनी है, जब वो आपने गणपति जी को आपने वहां से बाजार में से आपने ले लिए तो कोई कपड़ा आपने साथ में लेके जाना है, उनका मुंह कवर करके लाना है। जो नजर है वो सीधी आपके, जब तक वो शॉप में है तब तक वो जनतक है, वो एक मूर्ति है जो बिकने वालों में से पड़ी है। क्योंकि जो ये कार्य कर रहे हैं, मूर्ति बनाते हैं, मूर्तिकार है, उनका ये कार्य है। सभी के अपने अपने कार्य होते हैं, उन्होंने बेचने के लिए रखी है। तो उनको कोई भाव नहीं कि किसकी है या क्या है, हम उनको अपने घर में विराजमान कर रहे हैं। हमारे लिए उनकी श्रद्धा और अलग है। तो आपने उनको ढक कर लाना है। मीन जो नजर है वो आपके घर पर ही सीधी पड़े, रास्ते में आते हुए नजर ना पड़े। ठीक है, आपने ढक कर लाना है। घर पर आके आपने थोड़े से गेहूं लेकर या चावल लेकर आपने एक जो जिस पात्र में वो विराजमान हो जाए उसमें वैसे ही मुंह ढका हुआ आपने रख देनी है। साथ में 1-2 हल्दी की गांठ रख देनी है। उसके बाद में आपने उनको वहीं अपने मंदिर में विराजमान वैसे ही रख देना है, मूर्ति को ढक कर। ठीक है, उसके बाद में जब 19 तारीख को मीन कल 11 बजे आपको जो मुहूर्त का टाइम बताया है उसके लिए आपको क्या चाहिए, एक चौकी चाहिए गणपति जी के लिए। उसके ऊपर रेड कपड़ा बिछाएं, श्रृंगार आपने पूरा श्रृंगारिक बनाना है। जहां उन्होंने बैठना है उसे पूरा ऐसे फूलों से सजा लीजिए कि गणपति भगवान आपके घर में एक गेस्ट बनकर आए हैं। जैसे कोई मेहमान आता है और जाते वक्त वो हमें कुछ ना कुछ दे के जाता है, ऐसे ही भगवान गणपति जी आपके घर मेहमान बनकर आ रहे हैं। और वो ऐसे नहीं कि सदा के लिए जाएंगे, वो जाएंगे नहीं, पर मेहमान को जाना पड़ता है। जाएंगे तो वो हमें धन धान्य से भरपूर करके जाएंगे, हमारी समस्याओं का वो अंत करके जाएंगे। तो आपने क्या करना है, उनके लिए पाटा बिछाकर आपने एक चावल की या गेहूं की ढेरी बना लेनी है। उसके ऊपर कलश को विराजमान कर देना है, उसमें जल डालना है, वरुण देवता का हमने आवाहन करना है, उसमें 1 रुपए का सिक्का भी डालना है। फिर उसके ऊपर नारियल रखना है मौली लपेट कर।
ठीक है। उनकी चौकी पर आपने फिर भगवान गणपति जी को छींटा देके गंगा जल का कपड़ा मुंह से उतार देना है, छींटा देकर वहां पर विराजमान करना है। और उसके बाद में आपने वहां पर धूप दीप और फ्रूट का भोग, जो ऋतु फल है उनका आपने अवश्य भोग लगाना है। गणपति जी को जब आप विराजमान करोगे तो ये 5 दिन 7 दिन 9 दिन जितना आप विराजमान करना चाहते हो तब तक ये विराजमान रहेंगे। इनका जो विसर्जन है वो 28 सितंबर को है, वो भी इसके रिगार्डिंग वीडियो बन जाएगी कि कैसे कैसे आपने करना है। इनको बिठाकर उसके बाद में आपने ये रूटीन बनाना है कि डेली दोनों टाइम आपने कपूर से आरती करनी है, दोनों टाइम ही आपने भोग लगाना है, दोनों टाइम है वो फिक्स होने चाहिए आरती के। अगर सुबह का टाइम आपका 6 बजे है 7 बजे है, शाम का भी आपका फिक्स ही होना चाहिए। मीन अगर आप सुबह 6 बजे करते हो तो जितने दिन भी आपने उनको विराजमान रखना है वो 6 बजे ही होगा। घर का कोई भी सदस्य कर सकता है, उससे आपने लेट नहीं करना, क्योंकि आपके घर में मेहमान हैं। अगर हम खाने को लेट देंगे तब भी वो रुष्ट होंगे। अगर हम उनको जितना आप हो सकता है ऐसे सोचो कि हमने इनको कुछ ना कुछ खिलाते ही रहना है। आपको पता है भगवान गणपति जी रिद्धि सिद्धि के दाता, भगवान शिव के पुत्र हैं, माँ गौरा जी को अति लाडले हैं और सर्वप्रथम पूजनीय देवता हैं। अगर वो हम पर खुश हो गए तो सभी देवता खुश हो जाएंगे। इसमें आपने गणेश चालीसा, जो गणपति चालीसा है, उसका आपने पाठ अवश्य करना है। अगर नहीं भी तो डिस्क्रिप्शन में आपको चालीसा मिल जाएगा। डेली आपने दोनों टाइम ये लगा देना है। और इस दिन आपने विशेष ध्यान देना है कि आपने चंद्रमा के दर्शन नहीं करने चौथ को, क्योंकि गणेश चौथ है, ये भादों की चौथ है। तो कहते हैं कि इस चौथ में हमारे शास्त्री बताते हैं कि जो कृष्ण जी थे उन्होंने चंद्रमा के दर्शन होने से हमें उनको जो झूठा संयम तक मणि का आरोप लगा था, ऐसे ही होता है। अगर वो गलती से दर्शन हो जाए उसके तो कोई ना कोई झूठा आरोप लग जाता है। पर मैंने आपको पहले बताया है अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सलूशन भी साथ में ही है। तो इसके रिगार्डिंग भी एक कथा है, संयम तक की कथा, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगी। वैसे कोशिश करो ना देखो, अगर देख भी लिया है तो इस कथा के श्रवण मात्र से आपका वो दोष खत्म हो जाएगा। अगर नहीं भी आपको मान लो देखा भी नहीं है तो इस कथा को सुनने मात्र से आपका कोई भी दोष है उस दोष का अंत हो जाएगा। तो आपने गणपति जी को दुर्वा अवश्य चढ़ानी है। भगवान गणपति जी को दुर्वा अति प्रिय है। 21 गांठें बनाकर भगवान गणपति जी को दुर्वा अर्पण करें आप। और आपको मैंने एक तिलक बताया था, नहीं तो अब मैं फिर बता रही हूँ। गुलाब जल में थोड़ा सी हल्दी डालकर, थोड़ा सा गुलाब जल, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी रोली, तीनों चीज मिक्स करके आपने वो तिलक अवश्य लगाना है। और आपने कल से शुरू करके कंटिन्यू आप लगाते जाएं। आप देखना आपके जो कहते हैं कि आपकी आकर्षण पावर है वो बढ़ जाएगी। आपका हर व्यक्ति जो आप चाहते हो वो कहना मानेगा। कहने का मतलब कई बार हमें निरादर ही कोई करता रहता है, इस निरादर से आप अपमान से दूर हो जाओगे। तो आपने मंत्र मैंने बताए हुए हैं, वैसे भी मैं बताती रहती हूँ, पर इसमें मैं फिर आपको एक तो आपने अगर कोई कर्ज की समस्या है तो ये बहुत अच्छे दिन है, आप कर्ज का निवारण करा सकते हो। भगवान गणपति जी का जो मंत्र है वो आपने बोलना है, ओम गणेश ऋण छिंदी वरेण्यम हुम नमः फट। इस मंत्र को आप बोले, डेली जाप करें और भगवान गणपति जी से कर्ज निवारण हेतु प्रार्थना करें। ओम भगवान श्री गणेशाय नमः, ये वाला बोल दिया करो, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि भगवान श्रद्धा के भूखे हैं, वो आपकी भावना को देखते हैं। आपने जो करना है अपनी भावना से करना है। 1 लोटा जल आपने डेली भरकर रखना है वहां पर, और उसको भरकर जब आपका पाठ कंप्लीट हो जाए तो डेली आपने छिड़काव करना है अपने घर में। जो भी आपके घर की नेगेटिविटी है वो दूर हो जाएगी। इस दिन आपने रेड उसमें जो सिंदूर होता है जिसे हम रोली कह देते हैं, उसमें घी मिलाकर बाहर आपने स्वास्तिक का निशान बनाना है। स्वास्तिक का निशान अवश्य बनाना है, क्योंकि आपके घर में गणपति जी विराजमान हो रहे हैं। अगर आप गणपति नहीं विराजमान कर रहे तो भी आपने स्वास्तिक का निशान अवश्य बनाना है।
इससे आपके घर में शुभता आएगी। आपके विवाह में विलंब है, विवाह की जल्दी मनोकामना पूर्ण होगी। अगर आपकी कोई भी परेशानी है, कोई अड़चन है, सभी अड़चनें आपकी इससे दूर होंगी। तो आपने जो मैंने बताया है अवश्य करना है। अगर आपको कोई भी आपने कोई क्वेश्चन पूछना है कि कैसे किया जाए या किस प्रकार करना है या करने का, डेली के डेली मैं आपको उपाय बताऊंगी, अलग अलग उपाय बताने वाली हूँ जिससे आपको विशेष लाभ होने वाला है। कल के लिए उपाय मैं अभी बता देती हूँ कि आपने थोड़ी सी मूंग लेनी है, हरी मूंग। जब गणपति जी को आप बिठाओगे वहीं आपने मूंग रख देनी है, साबुत मूंग लेकर शाम को आपने उसे भिगो देना है। नेक्स्ट डे वो गाय को थोड़ा सा उसे बॉईल करके और उसमें देसी घी डाल के, थोड़ी शक्कर डाल के गाय को खिलानी है। आपका राहु दोष है या भगवान गणपति जी की सीधी दृष्टि के लिए और आपकी जो भी आपके कार्य में अड़चन है, आपकी प्रमोशन में अड़चन है, उसके लिए बहुत बेस्ट उपाय है। आगे आगे मैं आपको उपाय बताती जाऊंगी। आप ऐसे करें, आपको भगवान गणपति जी विशेष कृपा देंगे। और हमारी गणपति जी से प्रार्थना है कि गणपति भगवान सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। अपने भी यहाँ गणपति कल विराजमान होंगे और सभी को हो सका तो लाइव, अगर जहाँ तक हुआ 10 मिनट 5 मिनट जितना भी हुआ, सभी को लाइव दर्शन करवाकर पूजा में उनका सभी का शेयर कह लो, शेयर ही होता है कि आप वहाँ बैठकर सिर्फ आपने हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है और इसके अलावा कुछ नहीं। तो आपका भी योगदान डल जाएगा। आप सभी की मनोकामनाएं भगवान गणपति पूर्ण करें। इसी के साथ जय माता दी। ओम भगवान श्री गणेशाय नमः।